अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। इसके लिए मैंने 4 गिलास पानी लिया है। अब उसके देगची के अंदर आधा केजी मेरे पास मटन था, वो मैंने डाल दिया है। और अब इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी कोरिएंडर सीड यानी कि धनिया, साबुत धनिया। 2 चम्मच मैंने सौंफ डाले हैं। 2 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ के डाल दिए हैं। अब मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच बड़े वाले मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये हस्ब ज़रूरत आप डालें इसके अंदर नमक और उसको मिक्स करके और उबलने के लिए रख दें। 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करें या फिर उस वक्त तक जब तक आपका गोश्त गल ना जाए। ये हमारी यखनी तैयार है। चेक कर लें यखनी चिकन इसको मटन को ज़रा प्रेस करके देख लें, अगर टूटता है तो ठीक है। अब एक अलग से बर्तन के अंदर हमने ऑयल डालना है। 1 कप ऑयल हमने डाला है। अब इसके अंदर मीडियम साइज़ का एक प्याज मैं काट के डाल दिया है। 2 मिनट उसको पकाएंगे। और अब उसके अंदर हमने 10 काली मिर्चें और एक बादियान का फूल और 5 लौंग ये डाल देनी है। थोड़ा सा गुलाबी कलर हो जाएगा 2 मिनट पकाने के बाद इसका। और अब मैंने इसके अंदर इसको ज़रा गोल्डन ब्राउन करूँगी हल्की आंच पे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसके अंदर अब मैंने 1 चम्मच धोकर, छोटा चम्मच चाय का चम्मच धोकर मैंने ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा मैं धो के ही यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत किरकिरा होता है और उसकी वजह से खाने में बहुत किरकिरा बनाता है। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 खाने का बड़ा चम्मच टेबल स्पून यानी कि मैंने गार्लिक पेस्ट और 1 ही टेबल स्पून मैंने जिंजर पेस्ट डाला है। इसको अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है 2 मिनट अच्छी तरह से भून कर। अब मैंने इसके अंदर 1 कप मैंने पानी डाला था कि अच्छी तरह से ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये इसका अपना कच्चापन ज़रा दूर हो जाए। अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट के डाल दिया और उसको भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। ये देखें अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अब एक अलग बाउल में मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे या आधा किलो चावल ले लीजिए और उसको भिगो दीजिए। ये देखें चुटकी बजाते मैजिक मेरे चावल भीग गए। और अब 5 मिनट के बाद मसाला हमारा रेडी है तकरीबन। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे एक दफ़ा। अच्छी तरह से इसको भून कर अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल सुर्ख पिसी हुई मिर्च डाली थी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाला था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी डाल डाल के भूनना है बस। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा पिसा हुआ धनिया डाला था और थोड़े से मैंने ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी डाले थे। अब इस यखनी को मैंने इसके अंदर छानना है। ये देखिए मैंने बोटियाँ डाल दी हैं उसके अंदर। जो जीरा सौंफ और धनिया था उसको मैंने स्ट्रेन कर दिया। अब मैंने गरम मसाला का 1 चम्मच डाल दिया है उसको और उबलने के लिए रख दिया है। 5 मिनट उबाल आने पर इसको ढक के रखेंगे ज़रा। कि 5 मिनट के बाद देखें उबाल आ गया है। बहुत अच्छी आपको खुशबू आ रही होगी इस वक्त। अब हमने इसके अंदर जो भिगो के चावल रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत से लुक है। बहुत टेस्टी बनते हैं चावल, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये किसी की रेसिपी है जो मैंने ट्राई की है और बहुत मज़े की थी। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ट्राई करूँ। इसको 5 मिनट के लिए ढक कर पका लेंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद अब मैं इसको दम दूंगी, दम पे रखूँगी। जो कसर रह जाएगी चावलों में वो दम पर उसको निकल जाएगी। ये देखिए 10 मिनट उसको हल्की आंच में दम के लिए रख दिया।
लें जनाब, हमारे 10 मिनट के बाद चावल बहुत ज़बरदस्त से रेडी हैं। बहुत जूसी बनते हैं क्योंकि यखनी बनाई है, बहुत मज़े की है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कुक विद एनी चैनल को, और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।